ये देखिए, ईरान में प्रदर्शनकारियों को सरकार की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कौन बख्श रहा है यहां पर? ईरान के विदेश मंत्री अरागची का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। विजय, ये देखिए, उपद्रवियों ने 650 मस्जिदों में लगाई आग। ये कहा है 100 से ज्यादा एम्बुलेंस को किया गया तबाह, कई सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, ये उन्होंने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान में हिंसक प्रदर्शन पर यूरोपीय संसद का एक्शन दिखाइए। ईयू संसद ने ईरानी राजनयिकों पर लगाया प्रतिबंध। दूसरे शॉट भी है इसके, ईरान के प्रतिनिधियों को भी संसद परिसर में घुसने की इजाजत नहीं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, कैंप 4 पर इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के उर्मिया में और बिगड़े हालात दिखाइए। सुरक्षा कर्मियों को घेर कर उपद्रवियों का हमला दिखाइए जरा। हिंसक झड़प में पर अमेरिकी दूतावास की चेतावनी, अमेरिकियों को तुरंत ईरान छोड़ने का निर्देश। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, अमेरिकी तुरंत ईरान छोड़े, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आई है, बड़ी खबर मेरे बगल में, ईरान में बड़े हमले का अलर्ट। ब्रेक करिए, तेहरान में फ्रांसीसी दूतावास खाली हो रहा है, बड़ी खबर। दूतावास के कर्मियों को तुरंत फ्रांस लौटने का निर्देश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, फिर दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा। कई दूतावास कर्मियों ने ईरान छोड़ा, इस वक्त की बड़ी खबर। फ्रांसीसी सूत्रों के हवाले से एएफपी की रिपोर्ट, ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर, अब मैं आ रहा हूं फ्लोर ब्रेकिंग कैंप 1 से, इस वक्त की बड़ी खबर, ध्यान से देखिएगा। ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है अमेरिका। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी एयर स्पेस के नजदीक उड़ान बढ़ रहे हैं अमेरिकी सैन्य विमान। बड़ी खबर, कतर से अमेरिका के B-52 बॉम्बर से भरी उड़ान। ब्रेकिंग और शॉट, B-52 के साथ अमेरिकी रिफ्यूलिंग प्लेन मौजूद। बड़ी खबर, अमेरिकी सैन्य मूवमेंट पर वॉर सर्विलांस की रिपोर्ट आ रही है, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। विजय, जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह आज की सबसे बड़ी खबर, कभी भी किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, ईरान के नजदीक अमेरिकी सेना में बड़ी हलचल। ब्रेक करिए जरा, कतर के अल उदैद एयरबेस में सैन्य मूवमेंट। ब्रेकिंग और शॉट, F-35 फाइटर जेट्स के साथ बॉम्बर्स की तैनाती। बड़ी खबर, अमेरिका के KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। की बड़ी खबर, पीछे स्काई, ईरान पर हमले का काउंटडाउन, ईरानी एयर स्पेस के नजदीक B-52 बॉम्बर देखा जा रहा है यहां पर। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका के KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी बॉम्बर के साथ मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स की कतर बेस में तैनाती हो गई है। अमेरिका के MQ-4C सर्विलांस ड्रोन की होर्मुज स्ट्रेट में निगरानी है। C-17 ग्लोबमास्टर, C-5 ट्रांसपोर्ट विमान मिडिल ईस्ट में रवाना है। यह बड़ी खबर आ रही है। सीधे चलिए विजय, पहले इस शॉट्स की जगह गेस्ट को लीजिए, उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पे हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। पिनाक सर, ये मूवमेंट, ये सारी चीजें हैं, असेसमेंट ये किया जा रहा है कि कोलैटरल्स क्या होंगे, अगर ईरान जवाब देगा तो फिर हम क्या करेंगे, ये असेसमेंट किया जा रहा है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, अभी के हालात में क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है ईरान पर अटैक करना? देखिए, जो भी अटैक होगा, अगर हुआ, क्योंकि लग तो रहा है कि पूरी तैनाती हो गई है, और अल उदैद एयरबेस की का जिक्र तुमने किया, और फिर यूके से कई सारे इस तरह के बड़े बड़े जहाज पहुंचे हैं, इजराइल में भी पहुंचे होंगे। पर इसका कोलैटरल जो सवाल आपने पूछा है वो है कि जो ईरान है वो जवाब तो जरूर देगा। उन्होंने तो कह दिया है कि अगर युद्ध चाहिए तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं, अगर बात पर हमारा प्रेफरेंस तो बातचीत है। पर वो कौन सुन रहा है? आज तो मिस्टर ट्रंप तो कुछ भी नहीं सुनते, किसी की भी नहीं सुनते। तो मुझे लगता है कि अटैक अगर हुआ तो कोलैटरल में लपेटे जाएंगे कतर
और बहरीन जहाँ पे अमेरिकन फ्लीट का बेस है, और सऊदी अरेबिया के जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं, और कतर के जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं, और शायद इसराइल को शायद शुरू में छोड़ दें, क्योंकि ये हवाई जहाज अगर गल्फ खाड़ी की देशों से आए तो शायद वो इसराइल को शायद वो न करें कुछ, क्योंकि इसराइल ने, ऑफ कोर्स इसराइल तो पूरा इन्वॉल्व है, मोसाद इन्वॉल्व है इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये होगा कोलैटरल डैमेज जो हम कहते हैं। तो यूएई में भी हो सकता है। वैसे यूएई इसराइल के साथ काफी मतलब उन्होंने काफी मिलजुल के काफी कुछ कर रहे थे। वो इधर सऊदी और यूएई में थोड़ा सा दरार भी है यमन को लेके, पर जरूरी मैं तो समझता हूँ, और ये पहले भी हुआ है, कि एक तो शिपिंग पे इफेक्ट कर जाएगा। जो मस्कट से जो शिपिंग आती है, जो वो चैनल है वहां पे, उसको बंद कर देंगे, वो जहाज तेल वेल लेके नहीं आ पाएंगे। एक तो वो हो सकता है। और दमाम में सऊदी अरेबिया में अटैक करेंगे कि वो उनका सबसे बड़ा तेल का मतलब जो है आप मेरे साथ कुएं बने रहिए हैं, सर।